पिछले कुछ दिनों में बहुत से ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश होते हुए आपने देखे होंगे जहाँ पे कहा जाता था कि हो सकता है इंडिया को नेटो का मेंबर बनाया जाए या हो सकता है इंडिया को नेटो प्लस मेंबर बना दिया जाए। इस पे एस जयशंकर ने अपना रिएक्शन दिया है। जैसा कि द वियोन का ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, नेटो टेम्पलेट डजंट अप्लाई टू इंडिया से फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। मतलब सीधे सीधे शब्दों में कहें तो बहुत कम शब्दों में एस जयशंकर साहब ने ये बोल दिया है कि इंडिया नेटो या नेटो प्लस मेंबर नहीं बनने वाला है। आप देख सकते हैं कि थर्सडे को जब उनसे पूछा गया कि क्या इंडिया वेस्टर्न लेड एक मिलिट्री अलायंस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब नेटो का मेंबर बनने वाला है, तो उन्होंने सिंपल वर्ड्स में कहा कि नेटो का जो टेम्पलेट है कि आप पे अटैक मतलब हम पे अटैक, आप जब लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे, कुछ इस प्रकार का कॉन्सेप्ट जो नेटो का है वो टेम्पलेट इंडिया पे यूज नहीं हो सकता है। इंडिया इस टेम्पलेट में फिट नहीं बैठता है। ये जो इनका टेम्पलेट है ये बहुत ही आउटडेटेड है, बहुत पुराना है। क्योंकि एस जयशंकर साहब ना मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में ज़्यादा भरोसा रखते हैं इन कंपैरिजन टू आप कह सकते हैं कि किसी मिलिट्री अलायंस की तुलना में। इसलिए उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में मना कर दिया कि हम इसका कभी भी पार्ट नहीं बन सकते हैं। देखिए, ये जो पूरा विवाद है ना ये कुछ समय पहले ही शुरू हुआ था जब यूएस हाउस की एक कमेटी सीसीपी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो कमेटी है उस पे उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था यूएस गवर्नमेंट को और कहा था कि अगर एशिया पैसिफिक में आप कंटेन करना चाहते हैं चाइना को, ताइवान को सेफ रखना चाहते हैं तो इंडिया को नेटो प्लस मेंबर बना लो। उसके बाद से आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजिट होने वाला है अमेरिका में। उसके बाद से बहुत से ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हुए कि इंडिया को नेटो प्लस का मेंबर बनाया जाएगा। उसके बाद एस जयशंकर साहब ने मोदी जी के विजिट के जस्ट पहले ही ये बोल दिया कि नहीं भाई, हम ऐसा किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। और इन्होंने एक साफ मैसेज दे दिया कि अगर हमें चाइना को कंटेन करना है तो उसके लिए हमें नेटो की ज़रूरत नहीं है। हम खुद में इतना सक्षम है कि चाइना को कंटेन कर ले। हम किसी भी पश्चिमी देशों की इस अलायंस का हिस्सा कभी भी नहीं बनेंगे। आपको पता होगा कि नेटो, यहाँ थोड़ा करेक्शन है, 30 नहीं अब 31 हो गया। टोटल 31 देशों का एक मिलिट्री अलायंस है और इनका आर्टिकल 5 ये कहता है कि किसी एक देश पे अटैक मतलब सभी देश पे अटैक, सभी देश मिलके उस देश से लड़ेंगे। एशिया में इसका एक्सपेंशन की ये सोच रहे हैं। भारत को ये टारगेट किए थे कि भारत इसमें शामिल होगा, लेकिन अब ऐसा लगता हुआ प्रतीत नहीं होता है। जबकि भारत को नेटो प्लस मेंबर बनाने की बात कही गई थी। नेटो प्लस मतलब देखिए क्या होता है। टोटल जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इज़राइल और साउथ कोरिया, ये ऐसे देश हैं जिनको नेटो प्लस का मेंबर बनाया गया है। नेटो का नहीं बनाया गया, नेटो प्लस का बनाया गया। अंतर समझिए, नेटो कंट्रीज़ को आर्टिकल 5 की सुरक्षा मिलती है, जबकि नेटो प्लस को आर्टिकल 5 की सुरक्षा नहीं मिलती है। मतलब होता है कि अगर नेटो का सदस्य है, उस पर अटैक होता है मतलब सभी देश मिलकर लड़ेंगे उससे। जबकि नेटो प्लस के किसी कंट्री पे अगर अटैक होता है तो इस प्रकार के कोई प्रावधान उसमें नहीं किया गया। हाँ, मिलिट्री कोऑपरेशन बहुत आसानी से बहुत क्लोज होगा, इस बात को उसमें ज़रूर कहा गया है। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा।